वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम का सब टॉपिक फ्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा, हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने ये समझा कि फ्यूल क्या होते हैं जो जलाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका काव डंग हो गया, यानी कि जिससे हम किसी चीज़ को जला सके तो हम उसको फ्यूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो कि कंबशन कर सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहते हैं। जैसे कि हमने अभी हाउ डू वी कंट्रोल फायर वाले सब टॉपिक में ये पढ़ा था कि कैसे एक पर्सन की बॉडी फ्यूल बन जाती है जब उसके कपड़ों में आग लग जाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड फ्यूल। कोई भी सब्सटेंस जो कि कंबशन कर सकता है वो क्या होगा, फ्यूल होगा। तो अब चलिए पढ़ते हैं इस फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हमारे पास फ्यूल है तो यानी कि उसके अच्छे होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला ये है कि कोई भी अगर फ्यूल है तो वो हमें क्या है, रीडिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा तो उसका क्या काम फिर। उसके बाद हम बात करते हैं कि वो चीप होना चाहिए, चीप होना चाहिए इन प्राइस, ताकि उसको कोई भी इजीली खरीद सके। थर्ड पॉइंट है कि वो एयर में इजीली बर्न हो जाए मॉडरेट रेट पे, और जब वो बर्न हो तो वो क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, और जब वो हीट प्रोड्यूस करे तो उसके बाद जलने के बाद हमारे पास कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना रह जाएं, जैसे कि कार्बन। सो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुड फ्यूल के। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे आइडियल फ्यूल की। तो आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो भी ऐसा कोई फ्यूल जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है उसे हम कहते हैं आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल इज अ फ्यूल दैट सेटिस्फाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। जो भी गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उन्हें फुलफिल करे तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल फ्यूल। बट जनरली जो आइडियल फ्यूल है वो कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ जो हैं हमारे पास फ्यूल हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के हैं, कुछ जो है इजीली अवेलेबल हैं, कुछ इजीली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से क्या है, ये आइडियल फ्यूल जो है हमारे पास नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, जनरली जब हम किसी भी 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। सो इसको जो है हम किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं। सो आई होप कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब हम 1 kg किसी भी फ्यूल को कंबशन करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है, एनर्जी जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। सो वो कहलाता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम किलो जूल पर केजी में मेजर करते हैं। हमें गिवन है कि डिफरेंट काइंड्स के जो फ्यूल्स हैं, अगर हम उनको 1 kg के अमाउंट में कंबस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा। जैसे कि देख लीजिए, कावडंग केक को अगर हम 1 kg कावडंग केक को हम कंबस्ट करते हैं तो हमें जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6000 to 8000 के बीच में। इसी तरह अगर मैं पेट्रोल को जलाना चाहूँ तो मुझे मिलेगी कैलोरीफिक वैल्यू 45,000। कैरोसिन, डीजल की भी वही सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट काइंड्स के फ्यूल्स हमारे पास हैं, जिसमें अगर हम 1 kg फ्यूल को कंबस्ट करते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम किसी भी फ्यूल की कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने लगेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम वुड को कंबस्ट करते हैं, कोल को या पेट्रोल को कंबस्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उनकी कंबशन के बाद क्या है, कुछ अनबर्न्ड जो कार्बन है, कार्बन पार्टिकल्स वो मिलते हैं। यानी कि जो हमारे पास क्या रह जाता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रह जाते हैं, यानी कि हमारे पास कार्बन रह जाता है, जिसकी वजह से, यानी कि वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं।
दे आर वेरी फाइन। उन फाइन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और ये पॉल्यूशन क्या होता है, जो भी हम इंसान हैं, हम लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं लंग्स में, एंड कॉजेस अस्थमा, जिसकी वजह से क्या है, अस्थमा जैसी एक डेंजरस बीमारी जो है वो हमें लग जाती है। और क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। अब जो ये हमारे पास रेजिड्यूल बच जाते हैं कंबशन के बाद, इनकी इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO भी कहते हैं, ये बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस गैस होती है। ओके, सो जब हम बर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोल को बर्न करके अपने क्लोज रूम में रखते हैं, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है क्या कर सकती है, अगर आप लोग सो रहे हैं तो इवन आपको किल भी कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन जो है इन फ्यूल्स का कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है, जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बहुत सारे जब हम फ्यूल्स जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उसमें रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर हमारे एनवायरनमेंट में अपने लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या करती है, वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो भी अपने आप में एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसमें क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, जिसके बढ़ने से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, जिससे क्या है, हमारे सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो अंडर वाटर जो हमारे स्पीसीज़ हैं वो क्या है, दब जाएंगे, मर जाएंगे, मे बी उनकी जो स्पीसीज़ है वो ही ख़त्म हो जाए। तो इस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंबशन को जब हम बहुत सारे फ्यूल्स को कंबस्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है एक थ्रेट है। जब हम कोल को या डीजल को बर्न करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, आप लोगों को ध्यान रखना है, वो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस होती है एक तरह से। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब हम कोल और डीजल को बर्न करते हैं, तो उससे रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है। और साथ ही जो हमारे पेट्रोल इंजन्स होते हैं, उनसे क्या रिलीज होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं हमारे पेट्रोल इंजन से, जो कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एसिड रेन को प्रोड्यूस करते हैं, कॉज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिड रेन क्या होता है। जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाते हैं रेन में, रेन वाटर में अगर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। तो एसिड बना लेते हैं, तो अब जो रेन वाटर पहले सिर्फ वाटर था, अब वो वाटर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो जिसकी वजह से जो रेन होगी वो भी क्या होगी, एसिडिक रेन होगी, यानी एसिड रेन होगी। तो इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है जो हम कोल और डीजल बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव है। इसी तरह हमारे जो पेट्रोल इंजन्स जो है कंबस्शन हो रही है, उनका तो क्या रिलीज हो रहा है, उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मिलकर क्या करते हैं, कॉज कर रहे हैं एसिड रेन को। और वो रेन जो है, पहले जो रेन अच्छी होनी चाहिए थी, वो एसिडिक रेन बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सॉइल हैं, वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन ये है कि डीजल और पेट्रोल जो हम लोग एज अ फ्यूल अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रिप्लेस कर दें CNG से। CNG हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि एक क्लीनर फ्यूल होता है, और कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट इससे रिलीज नहीं होता, और कोई भी हार्मफुल जो है इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, डीजल और पेट्रोल एज अ फ्यूल जो हटाकर अपने ऑटोमोबाइल्स में CNG को फिक्स करवाना चाहिए, ताकि आपका एनवायरनमेंट सेव हो सके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।